लिखता हूँ, गुनगुनाता हूँ रात भर। 14 वर्ष लग गए डॉक्टर बनने में, वक्त कम मिला सजने संवरने में। पिता की आंखें नम हो गई, आंखों की रोशनी कम हो गई। बेटा तू पढ़कर कब वापस आएगा, इन बैसाखियों की जगह अपना कंधा लगाएगा। अब और कितनी डिग्रियां लाएगा। और देख उस कोने में रखी है तेरी मेज और कुर्सी, उस पर तू पढ़ता था, 10-10, 12-12 घंटे रहता था। कोट पकड़कर खींचता था, प्रश्न विज्ञान के पूछता था। वक्त नहीं था तुझे पढ़ाने के लिए न्यूटन के सिद्धांत को समझाने। अब रोज सुबह शाम उस मेज और कुर्सी को देखता हूँ, तेरा लिखा कोई कागज का टुकड़ा खोजता हूँ और तेरे पेन की लिखावट को चाहिए अब भी मौजूद है मेज पे। देखता हूँ कहीं मिट न जाए, हल्के से उंगलियां फेरता। अखबार पढ़ते वक्त रोज सोचता हूँ कब इन महीन अक्षरों को अपनी आंखों से पढ़ के सुनाएगा। बेटा तू पढ़कर कब वापस आएगा, अब और कितनी डिग्री लगाएगा। माँ की बात और है, माँ तो माँ है। उम्र के इस पड़ाव पे पिता की हर बात में हाँ में हाँ है। उनके आंसुओं को उनकी सांसों को अपना प्राण मानती है। पिता के जज्बात को कैसे संभालना है जानती। देकर चाय का प्याला हाथ में जाकर बैठ गई पिता के पास में। कल रात तुम्हारे बच्चे ने एक वृद्ध की जान बचाई है, दिमाग से ट्यूमर निकाल के निजात दिलाई। जो बैठा था निढाल बिस्तर पे तपाक से खड़ा हो गया। पिता का सीना 56 इंच से ज्यादा चौड़ा हो गया। उसकी रगों में लहू दौड़ने लगा, मेज पर न जाने क्या खोजने लगा। चाय की चुस्की में बेटे की कामयाबी का नशा था। कागज का टुकड़ा मेज पर नहीं, माँ के कलेजे में बसा। चाय की चुस्की में बेटे की कामयाबी का नशा था। कागज का टुकड़ा मेज पे नहीं, माँ के कलेजे में बसा था। माँ के आंसू आंखों में नहीं घुटनों पे थे। वो अक्सर ऐसी छोटी मोटी कहानी सुनाती थी। पिता के जज्बात को कैसे संभालना है और ध्यान हटाने के लिए वो पूजा पे ध्यान लगाती है। भगवान को नहीं, रोज अपने बच्चे को बुलाती है। भगवान तुम खुद निकल गए 14 वर्ष के वनवास पे, पढ़ाई के खातिर उसे भी बुला लिया अपने निवास पे। हर वक्त लगता है वो यहीं कहीं है, आसपास में छिपा बैठा है बिस्तर के नीचे या अंगीठी के पास में। इतने में एक आवाज आती है, माँ तू कहाँ है माँ? देख पूरी तैयारी से आया हूँ, तेरे लिए साड़ी और बाबूजी के लिए नई बैसाखी। माँ की निगाहें हर वक्त उसे ढूंढती हैं। ये आवाज तो घर के चौखट पे रोज मन की तरंगे ध्वनि की तरंगों से अक्सर टकराती है। बगैर कहे बहुत कुछ कह जाती है। जाकर आंगन में निहारने लगी तुलसी के पौधे को, पास रखे छोटे से बाहों को। नन्हा सा नटखट था, इसी आंगन में खेलता था, खिलौनों को तोड़ता था। अजनबी आहट पे, माँ की मुस्कुराहट पे सीने से उठता था। तू चलता था पग पग, वो चलती तेरे कदमों की चाल बनकर। बोली थी तोतली, वो बोलती तेरे तालू की ताल बनकर। मुसीबतें तमाम लौट जाती, खड़ी हो जाती चट्टान की तरह। जब वो ढाल बनती खड़ी हो जाती चट्टान की तरह। वो उछालती, देखिए माँ बेटे का प्रेम देखिए बचपन में। वो उछाल कर निहारती, तू खिलखिला के हंसता था। न फिक्र थी जमीन पे गिरने की, न आसमां में उड़ने की। उसे फिक्र थी तेरे जमीन से उतरने की। और करवटें बदलती है वो रात रात भर सोने में। करवटें बदलती है वो रात भर सोने में। छुप छुप कर रोने लगी है फिर से घर के कोने में। और 9 माह लग जाते हैं जिसे गर्भ के अंदर पलने में। ताउम्र गुजर जाती है बेटा तुझसे और मिलने में। माँ के कलेजे से कलेजा कब लगाएगा? बेटा तू पढ़कर कब वापस आएगा? अब और कितनी डिग्रियां लाएगा? कब तक इन आंसुओं को छुपाती रहूंगी, कहानी बना बना के सुनाती रहूंगी। मन की वेदना और बची कुछ संवेदना से शब्दों की माला बनाता हूँ, लिखता हूँ, गुनगुनाता हूँ रात भर। वर्षों की तपस्या के बाद खुदा तेरे बंदे पे आला लगाता हूँ। तेरे मर्जी के बाद ही उसकी जान बचाता हूँ। कभी धूप कभी छांव, कभी अंधेरा कभी सवेरा। कोई कहता हत्यारा कोई लुटेरा। अपनी जान से ज्यादा जान लगाता हूँ, तब तेरे बंदे की जान बचाता हूँ।
पिता की बैसाखी और माँ की तस्वीर के सामने नित्य नई कहानी बनाता हूँ, लिखता हूँ, गुनगुनाता हूँ, लिखता हूँ, गुनगुनाता हूँ।